हे गाइस, आई एम मानसी शर्मा। वेलकम टू गर्ग प्लेटफॉर्म। एंड हम इसमें पढ़ने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन, यानी कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं उसको कैसे बनाते हैं हम। तो हमने इसमें पूरा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और उसके उनके कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप में, और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं नरेशन में। और ये है आज लास्ट टॉपिक इसका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नरेशन, यानी कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है इसका ये है लास्ट टॉपिक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, आज इसको कवर करने के बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे एक्टिव पैसिव। और जो इस वीडियो से नया जुड़ा हो, मतलब जिस किसी को जो भी चैनल से अभी नया जुड़ा हो, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रामर के नाम से। तो ग्रामर के नाम से आप प्लेलिस्ट में गर्ग प्लेटफॉर्म जो ये चैनल है इस पर प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। एक बार ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट होगी जिसमें कम से कम 26 से 27 वीडियो डाल दी गई हैं। 27 या 28 की समथिंग होगी वीडियो, जिसमें हमने पूरा टेंस कवर कर लिया था। और ये नरेशन भी कंप्लीट आज हो जाएगा। नरेशन भी। ये लास्ट वीडियो है इसकी। फिर हम एक्टिव पैसिव कंप्लीट करेंगे और फिर हम कर देंगे क्या, ट्रांसलेशन स्टार्ट। यानी कि बोर्ड से पहले आपका ये सब चीज़ें, जो ग्रामर वाला पोर्शन है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा। जो कुछ मेन वो आते हैं तुम्हारे सिनोनियम एंटोनियम, वो भी मैं लेकर आ जाऊंगी। ये कंप्लीट होने के बाद एक्टिव पैसिव कंप्लीट होने के बाद फिर मैं वही लेकर आऊँगी तुम्हारा ट्रांसलेशन। एक तो हो गया, और अनसीन पैसेज। ठीक है, इन दोनों को हम सॉल्व किया करेंगे, तो बोर्ड से पहले ये तैयारी तुम्हारी हो जाएगी। तो जो भी वीडियो से नया जुड़ा हो वो प्लीज़ या तो वॉच लेटर में ज़रूर कर लेना। अगर सब्सक्राइब भी नहीं करना हो तो प्लीज़ वॉच लेटर में ज़रूर कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नरेशन। ठीक है, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये होती है सिर्फ हमारी 10 मिनट में ही मैं पूरा कवर करा देती हूँ। जो जो मेन चीज़ होती है, जो समझने लायक होती है, वो मैं पूरी चीज़ करवा देती हूँ इसमें। तो आप इसको वीडियो को बिना ऐसा भी नहीं कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो आप 10 मिनट के अंदर अंदर आप एक वीडियो में आप पूरी चीज़ को पढ़ सकते हैं। पूरा एक टॉपिक अच्छे से कवर कर सकते हैं उसको। तो चलिए चलते हैं हम इसमें। तो फर्स्ट क्या है हमारा, देखो ओ, हम करते हैं ना ओ आ, तो मतलब इसके लिए क्या लगाना है, हमेशा एक्सक्लेम लगाना है। अगर ये आ जाए तो इसकी जगह पर क्या लगाना है, हमेशा एक्सक्लेम लगाना है। फिर आ रहा है अल्लास। अल्लास मतलब एकदम दुखी हो रहा है, अल्लास हो रहा है ना, तो यानी कि एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगर दुखी हो रहा है, अल्लास हो रहा है, तो सॉरो के साथ आएगा। अगर ओ आ रहा है तो ओनली एक्सक्लेम्ड चलेगा। ठीक है, अगर आ रहा है अल्लास तो मतलब वो कोई दुख भरी बात है ना, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो आएगा। फिर सॉरो का मतलब भी होता है दुख। हुर्रे करते हैं ना जब मैच वैच जीत जाते हैं तो एकदम से हुर्रे, तो वो क्या होती है, वो एक्सक्लेम्ड विद जॉय होती है। तुम्हें खुद भी पता चलेगा कि हुर्रे किसके लिए बोलते हैं, तुम करते भी होगे घर पर। हुर्रे, हुर्रे क्या होता है भाई, हुर्रे मतलब एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एंड ये क्या है, ब्रेवो। ब्रेवो मतलब एकदम से अपलाउड, प्रेज कर रहे हैं, ब्रेवो है ना, ब्रेवो। तो वो क्या है, वो प्रेज कर रहे हैं किसी को। हम प्रेज अपलाउडेड तो जानते हो ना, किसी के लिए अपलाउड करना, प्रेज करना उसको, तो वह होता है ब्रेवो। ठीक है, ब्रेवो की जगह यूज़ होता है। चलो आगे पढ़ते हैं हम, क्या है आगे। यहाँ पर देखो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो क्या है इसमें, ही सैड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब तुम्हें मैंने पीछे बताया कि हुर्रे किसके लिए आता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय के साथ, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। सैड तो क्योंकि हटा देना है, हमने बताया कि हुर्रे की जगह क्या आता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय आता है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हमेशा इस तरीके से बनाएंगे सेंटेंस को, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, क्या आएगा कि दे हैड वॉन द मैच। अब यहाँ पर भाई दे क्यों आया, देखो वी क्या है यहाँ पर, वी आ रहा था, वी हैव वॉन द मैच। अब भाई हम सब जीते हैं मैच को। अभी यहाँ पर वो चीज़ दे नहीं रखी, ही सैड उसने कहा था, किसी से भी कहा होगा। और भाई जब वो जीते हैं मैच तो दे, यहाँ पर दे किसके लिए आया, वो के लिए, वे के लिए आया कि वे जीत गए। ही एक्सक्लेम्ड उसने खुशी के साथ कहा कि वे मैच जीत गए। पहले बोला कि वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। तो फिर उसने बोल दिया कि दे हैड वॉन द मैच, मतलब कि जब वो बात को किसी और से कहेगा, दोहराएगा, तो वो कैसे करेगा कि दे हैड वॉन द मैच, वे क्या जीत गए हैं, वे मैच जीत गए। अब भाई मैं, हम सभी मैच जीत गए हैं और मैं ये बात अपनी फ्रेंड से जाकर बोलूँ तो मैं कैसे बोलूँगी कि वे मैच जीत गए, भाई मैं और मेरे दोस्त, वे, मैं और मेरे जो हम सब साथी जीते हैं उसके लिए हम वे ही तो लगाएंगे, दे, है ना, कि वे मैच जीत गए हैं। तो यानी कि वे उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हालांकि छुपा हुआ है दे कैसे आएगा, लेकिन यहाँ पर दे ही आएगा। ठीक है, हम सभी के लिए वहाँ पर बाद में वे की जगह। अब यहाँ पर क्या है, हैड,
हैड क्यों लगाया, क्योंकि भाई ये कौन सा दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, इसका मतलब हैड होता है। दे हैड वॉन द मैच, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट में भी। अब है शी सैड अल्लास, अब ये क्या है भाई, अल्लास माई ब्रदर इज इल, मेरा ब्रदर कैसा है, वो बीमार है। अब तुम्हें दिख रहा होगा अल्लास है तो सोरो आएगा, तो कैसे आएगा, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वही दैट लगाना है जैसे यहाँ पर लगाया। फिर क्या लगाना है हमें, हर ब्रदर वॉज इल, अब हर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग। अब शी क्या है यहाँ पर, शी है यहाँ पर भाई सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट तो नहीं आएगा यहाँ पर तो सब्जेक्ट क्या है उसका ब्रदर, तो ब्रदर के लिए यहाँ पर एडजेक्टिव क्या आएगा भाई, माई, पहले तो माई ब्रदर आ रहा था मेरा ब्रदर, अब शी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हर ब्रदर, शी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हर ब्रदर, अगर ही होता तो भाई हिज ब्रदर, ठीक है, तब हिज ब्रदर आता। अभी क्या है, शी है तो हर ब्रदर आ गया, हर ब्रदर वॉज इल, क्योंकि इज एम आ रहा है, इज एम आर किस में चेंज हो जाता है, वॉज या वर में, ठीक है, तो वॉज इल, हर ब्रदर वॉज इल। अब वॉज तो पता चल के क्यों आया, क्योंकि हर ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। दे सैड ओ, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, मतलब कि वो बोलते हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, तो एकदम से कैसे बोलते हैं, वो सरप्राइज होकर ही तो बोलेंगे, अगर हम किसी फ्लावर को देख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, एकदम से हम सरप्राइज हो जाएंगे, तो यानी कि दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ओ यानी कि सरप्राइज। और यहाँ पर देखो ओ और आ पीछे मैंने लिखवाया था, यहाँ पर ओनली एक्सक्लेम भी आ सकता था, है ना, तो एक्सक्लेम भी आ सकता था, दे एक्सक्लेम ओनली दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। अब इट किसके लिए आया, इट किसके लिए आया, इट आया यहाँ पर फ्लावर के लिए, ठीक है, फ्लावर के लिए तो भाई इट ही लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर बोल रहा है। अब इसको हमें तो अफर्मेटिव बनाना होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने भी पढ़ा था ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी उसको हमें क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट के बाद लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब, तो हम यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, इट के बाद लगाएंगे वॉज, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, समझ गए ना आप यहाँ तक, तो चलते हैं हम आगे, इसको रफ कर देते हैं फिर। चलो आगे चलते हैं, अब आगे क्या है, आगे देखते हैं। द टीचर सैड ब्रेवो यू हैव डन वेल, मतलब कि तुमने क्या किया है, तुमने अच्छा किया, तो वो उन्हें प्रेज कर रहे हैं, द टीचर अपलाउडेड हिम, द टीचर प्रेज हिम या फिर द टीचर अपलाउडेड हिम, ठीक है, अपलाउडेड हिम, भाई उनको ही तो अपलाउड कर रहे हैं, यहाँ पर हालांकि लिखा नहीं हुआ है, द टीचर अपलाउडेड हिम ही आएगा, ठीक है, हाँ ऐसा भी आ सकता था, द टीचर एक्सक्लेम विद अपलाउडेड, है ना, एंड सेइंग दैट, और क्या कह रहे हैं भाई, सेइंग दैट आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, सेइंग दैट आएगा, क्योंकि भाई उसने अब बोला ना, द टीचर अपलाउडेड हिम, सेइंग दैट, टीचर अपलाउड करके बोल रहे हैं, या फिर डायरेक्ट ऐसे आ जाता, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद अपलाउडेड दैट ही हैड डन वेल, उसने क्या किया, अच्छा किया, ही के बाद यू के, ही कैसे आया यहाँ पर, यू क्या सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, टीचर ने उनसे कहा है, अब उनके अकॉर्डिंग तो सब्जेक्ट क्या आएगा, ही आएगा, है ना, हिम से कहा है तो हिम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट तो ही आएगा ना, ऑब्जेक्ट थोड़ी ना लगाना हमें जो हिम लगाना है, हमें सब्जेक्ट की जगह लगाना है, तो हिम का ही हो जाएगा। और हैज़ या हैव किस में कर दिया हमने, हैड में, डन वेल ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना सभी को। आगे चलते हैं हम, आगे है ही सैड हाउ स्मार्ट आर यू, मतलब कि तुम कितने स्मार्ट हो, तो एकदम वो सरप्राइज होकर बोल रहा है, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, या फिर ही एक्सक्लेम भी आ सकता था, ठीक है, दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट। अब तुम्हें पता चल गया वॉज क्यों आया आर की जगह, अब ही क्यों आया, ही बोल रहा है यू, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आया, हमने यू किस में चेंज किया, हमने ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सैड के बाद जो आता ऑब्जेक्ट है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारा, ही आ जाएगा, ठीक है ना, ही सैड हाउ स्मार्ट यू आर, मतलब तुम कितने स्मार्ट हो, दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट, क्या आ जाएगा, ही वॉज वेरी स्मार्ट। यहाँ तक हमारा क्लियर, यहाँ तक तो तुम सभी को क्लियर हुआ ना, यहाँ पर कैसे बना, ये थोड़े दिक्कत कर रहे हैं यहाँ पर तुम्हें कि कहाँ पर क्या लगाना है, कहाँ पर क्या, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगेगी चीज़ें जब तुम खुद बनाओगे, ठीक है। शी सैड व्हाट अ फूल आई एम, तो वो क्या बोल रही भाई, सी रिग्रेट के साथ ही तो बोल रही है मैं कितनी मूर्ख हूँ, है ना, तो रिग्रेट पछतावा तो हो रहा है ना उसे, तो शी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट शी वॉज अ फूल। अब तुम्हें यहाँ तक तो
पता ही चल गया होगा जिसने भी मेरी वो वाली वीडियो देखी है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, हम इनको क्यों बना रहे हैं, हम इनको व्हाट अ फुल यहाँ पर व्हाट वगैरह हाउ ऐसा चीज़ क्यों नहीं लगा रहे हैं, इनको हम सब्जेक्ट के बाद क्यों हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो तो अब तक तुम जान गए होगे कि सब्जेक्ट के बाद ही, क्योंकि हमें नरेशन में क्या करना होता है, हमें जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम उसको एफर्मेटिव में ही बनाते हैं, एफर्मेटिव या फिर नेगेटिव, जिस नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो उसको उसमें बनाते हैं, उसमें यस नो टाइप या फिर डब्ल्यू एस टाइप में नहीं बनाते उसको, ठीक है ना। इतनी बात समझ लेना। दैट शी वॉज अ फूल। अब शी किसके लिए है, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई सॉरी आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है शी, तो शी आ गया। एम के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज आया क्योंकि इज एम आर वॉज वर्ड में चेंज होता है, और शी के अकॉर्डिंग वॉज आया, शी वॉज अ फूल, तो फूल है ही, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना सभी को, आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक, तो ठीक है आगे चलते हैं फिर हम। हाँ आगे क्या है देखो, आगे दे रखी है ये सारी चीज़ें, ये क्या है, ये है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये मतलब ये तुम्हारे लिए है, ये कुछ क्वेश्चन जो सेंटेंस हैं, जैसे कि मैंने 4 ही लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं, आप 4 को ही बनाकर देख लेना। अब जैसे राम सेड, राम ने कहा हुर्रे आई गॉट द फर्स्ट प्राइज, मतलब कि हुर्रे, अब तुम्हें यहाँ से पता चल रहा है क्या आएगा, एक्सक्लेम विद जॉय, अल्लाह तो एक्सक्लेम विद सॉरो, व्हाट अ स्वीट बेबी, तो एकदम सरप्राइज के साथ बोल रहा है ना, हाउ फास्ट यू रन, ये भी सरप्राइज सरप्राइज के साथ बोल रहा है, तो वो सारी चीज़ें तुम कर लेना, ठीक है ना। एक बार बना कर देखना, घर पर बन जाएगा, ठीक है, अगर कोशिश करोगे तो तुम्हारा ज़रूर बन जाएगा, इतना हार्ड भी नहीं है ये, ठीक है ना। एक बार ट्राई करना घर पर। एंड आज की वीडियो तो इतना ही, क्योंकि अब ये कंप्लीट हो गया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, ये पार्ट कंप्लीट हो गया है तुम्हारा। अब तुम इस चैनल से जुड़ जरूर जाना, क्योंकि इस चैनल पर तुम्हें बहुत चीज़ काम की मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर तुम सब्सक्राइब कर लोगे, अगर रखा भी रहेगा सब्सक्राइब किया हुआ, तो कोई घाटा नहीं होगा तुम्हारा, है ना, तुम्हें इस पर कुछ ना कुछ काम का ही मिलेगा कुछ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ बाय एंड टेक केयर, ओके।